सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5 वचन 20 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5 वचन 20 से। आइए देखते हैं। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। हाय उन पर जो दाखमधु पीने में बीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते हैं। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खोटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इजराइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है। वचन कह रही है कि हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। कहता हाय उस मनुष्य के ऊपर हाय हो। वचन कह रही है, परमेश्वर की वचन कह रही है कि हाय उस मनुष्य के ऊपर, धिक्कार हो उस मनुष्य को जो बुरे को भला और भले को बुरा कहता है। कहता है उन मनुष्य के लिए धिक्कार है कि जो बुरी चीज को भली चीज और भली को बुरी करके ठहराता है, बुरे को भला और भले को बुरा साबित करता है। कहता है उसके लिए धिक्कार हो जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं। कहता है उस व्यक्ति को धिक्कार है जो बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई के रूप में ठहराते हैं। कहता है जो अंधियारा को उजियाला कहता है, उजियाले को अंधियारा करके ठहराता है, कहता है उस मनुष्य के लिए धिक्कार है। और धिक्कार है उसके लिए जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। कहता उस मनुष्य के लिए हाय हो। उस मनुष्य को धिक्कार है कि जो कड़वी चीज को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। कहता है उन पर हाय जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। कहता है हाय उस मनुष्य के ऊपर, धिक्कार है उस मनुष्य को जो अपने दृष्टि में ज्ञानी बनता है और अपने लेखे बुद्धिमान बनता है। कहता है हाय उन पर, धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो दाखमधु पीने में वीरता महसूस करते हैं और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर महसूस। हाय उन लोगों के ऊपर हाय कि जब वह दाखमधु पीते हैं तो अपने आप को वीर ठहराते हैं और मदिरा को तेज ज्यादा पावर में बनाने में अपने आप को बहादुर ठहराते हैं कि मैंने इतना पावरफुल मदिरा तैयार कर दिया है। और कहता है कि धिक्कार है उस व्यक्ति के ऊपर कि जो उस मदिरा को, उस दाखमधु को पीने के बाद अपनी वीरता दिखाता है कि मैंने इतना पिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, किसी नशीली पदार्थ को पीने के बाद अपने आप को वीर ठहराते हैं कि देखो हमने इतना पी डाला, मैंने इतना पीकर पचा दिया, मैं इतना तंबाकू खाकर पचा दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। हर उस नशे से भरे हुए व्यक्ति के लिए परमेश्वर की वचन धिक्कार रही है।
हाय कह रही है, धिक्कार रही है। धिक्कार है उन लोगों के ऊपर जो इन सारे विषैली चीज को ग्रहण करने में वीरता महसूस करते हैं और इस विषैली चीज को बनाने में बहादुरी महसूस करते हैं। कहता है धिक्कार है उस व्यक्ति को जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते हैं। कहता है उस व्यक्ति को धिक्कार है, उस व्यक्ति के ऊपर हाय हो जो घूस लेने के बाद झूठ को सही साबित करता और सही को झूठ साबित कर देता है। कहता है उस व्यक्ति के लिए धिक्कार है जो किसी दुष्ट आदमी को निर्दोष साबित करता है और निर्दोष को दोषी ठहरा देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए धिक्कार है, वो परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित है। कह रहा है इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म हो जाएगी। कहता है उनके इन कामों के कारण उनकी दशा ऐसी होगी कि जैसे अग्नि की लौ से, आग के लपट से खूंटी भस्म हो जाती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है। कहता है खूंटियां भस्म हो जाती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी। वैसे ही ऐसे लोगों की जड़ सड़ जाएगी, उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। कहता है उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। जड़ सड़ने का मतलब उनके वंश नष्ट हो जाएंगे, उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, उनके आने वाली वंशजें विनाश की तरफ चली जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, उनका नामो निशान मिट जाएगा, जड़ जड़ से वो समाप्त हो जाएंगे, उनके वंश समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कि जो बुरे को भला और भले को बुरा ठहराता, जो अधियारे को उजियाला, उजियाले को अधियारा ठहराता, जो कड़वे को मीठा, मीठे को कड़वे ठहराता है, जो अपने दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान ठहरता है, जो दाख मधु पीने में वीरता महसूस करता और जो उस मदिरा को बनाने में बहादुरी महसूस करता है। कहता है कि जो कोई घूस लेकर दुष्ट को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता, उस मनुष्य के लिए ये दशा होगी जैसे अग्नि की लपट से खूंटी भस्म हो जाती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही ऐसे लोगों की जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, यानी उनका नामो निशान मिट जाएगा और उनकी वंश नष्ट हो जाएगी। वचन कहती है क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मा जाना है, इसलिए कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था को उसने निकम्मी जाना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को, उनकी व्यवस्था को, उनकी विधि को उन्होंने निकम्मा जाना, अपने लिखे महत्वपूर्ण नहीं जाना परंतु उसे निकम्मा जानकर त्याग दिया। इतना ही नहीं, वचन कहती है और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। और परमेश्वर, हमारे परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है, उन लोगों ने क्या किया? उस परमेश्वर के पवित्र वचन को तुच्छ जाना है। इसलिए वचन कह रही है कि उन लोगों के लिए धिक्कार है, क्योंकि उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, वह पृथ्वी पर से मिटा दिए जाएंगे और उनका वंश समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए अगर अपनी बहादुरी दिखाना है तो परमेश्वर के ऊपर दिखाओ, अपने ऊपर घमंड दिखाना है तो परमेश्वर के ऊपर दिखाओ। परमेश्वर को ढूंढने में, उसके खोजने में, उसकी महिमा करने में, उसके पीछे चलने में, उसकी स्तुति आराधना करने में अपना वीरता दिखाओ, अपनी बहादुरी दिखाओ। अवश्य है कि इस वीरता को देखकर वो स्वर्ग का परमेश्वर खुश होगा और आपको स्वर्ग की आशीषों से भर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हर सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आज पूरे दिन आपको आशीष में रखेगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान पराक्रमी परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे छह दिव्य खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने लंबे छह दिव्य हाथों को बढ़ाकर इनके उन अंगों को छू जो बीमार है, हे परमेश्वर, ताकि इनके शरीर की बीमारियां दूर हो जाए। जैसा आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा।
मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता शैतान रूपी बलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके इन सबके शरीर के अंदर से हर प्रकार की बला दूर हो जाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चोबर नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे बढ़ता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके शरीर में जो भी दुख है, जो तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए, वो दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से सूजन बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर गैस की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हर्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। परमेश्वर के नाम में आदेश करता हूं थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि मेरे प्रभु इनके शरीर के अंदर ट्यूमर जैसी बीमारी हो, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे। वो परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से पथली की बीमारी, पथली पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि हे मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में जो भी तकलीफें, सारी तकलीफें निकल जाए। जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खलीजा नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, उनका गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ खुल जाए, गर्भ के हर एक सांप टूट जाए, हर एक बंधन खुलने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता अपने आकाश के झरोखे से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि जितने आशा और विश्वास से तेरे आशीष को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। वो पवित्र आत्मा हर एक को छूले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छूले, और रिंदे से लोवा सखलावा सिंदिलिन और रिवा सखवा सिंदुलो रबा रबा से खेले रे 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 होली 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 सिंह वसुंदले निंदने माजी जो सिंदुलो राखर वसिली वसुलवा सखला रवन्ने छे। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता स्वर्गीय अभिषेक से इन्हें भर दे, हे परमेश्वर इन्हें ज्ञान बुद्धि दे, हे परमेश्वर ताकि बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन के अंदर हे परमेश्वर जो भी दुख है वो सारे दुखों को बिल्कुल बाहर निकाल मेरे प्रभु, और अपनी आशीष से इनके जीवन में आने दे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति हो। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते परिवार का हर सदस्य हे परमेश्वर तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे हो जाए, इनके पूरे परिवार के ऊपर आशीष दे, ताकि एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम्य विनाशी विराट परमेश्वर प्रार्थना करते क्योंकि वचन में तूने कहा कि देखो धनकते भट्टे का सा दिन आता, सभी अभिमानी और दुराचारी लोग आज के फोटी बन जाएंगे, उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे, इनका पता तक न रहेगा क्योंकि होगा वचन परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्योदय होगा, जिसके केवल तुम चंगे हो जाओगे, उसमें से निकलकर पाले बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता शैतान की बलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा, शैतान
शैतान को नष्ट करने चंगा करिए, चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह में, हे परमेश्वर भारी अनुग्रह में भर दे, ताकि हे परमेश्वर सबका जीवन हर एक के जीवन हे परमेश्वर तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे हो जाए। हम प्रार्थना करते हर पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों के जीवन में आशीष दे, हर सेवा करने वाले लोगों के जीवन में आशीष दे, ताकि सबके सब हे परमेश्वर आत्मिक जीवन जिए। हे परमेश्वर ये सब व्यसन से छुटकारा पाए, हे परमेश्वर इन्हें व्यसन से घिरा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर तू महिमा की आशीष आने दे, ताकि हे परमेश्वर बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण करे। हाँ मेरे प्रभु, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए, सदैव तेरे अभिषेक में पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, पूरे हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुने, इनके पूरे घर परिवार के ऊपर आशीष दे, इनके गांव इनके नगर के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर चारों तरफ तेरे नाम की महिमा होने पाए, हर कोई तुझे जाने पहचाने विश्वास करे, तेरे नाम की महिमा करने पाए। वो महान परमेश्वर, तेरा साथ हर के साथ हो, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई